बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एज 50 इयर्स है, आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है या फिर 50 साल होने वाली है, आपको ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जिससे आप अपनी जो आइंदा की ज़िंदगी है वो बहुत सेहतमंद और हेल्दी आप गुजार सकते हैं। अगर आप वीडियो का एंड तक देखते हैं, आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपकी 50 इयर्स प्लस एज होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो आपने किस तरह की वर्जिशें करनी है और किस तरह की डाइट लेनी है, जिससे आप अपनी एजिंग का जो प्रोसेस है इससे फाइट कर सकते हैं और आप ओवरऑल इंडिपेंडेंट रहेंगे। लाइक आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं होंगे इन केस ऑफ हेल्थ और सेहत जो है, इसके लिए आपको किसी किस्म की डिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा अगर जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसको आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जिसको आपने फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें। जनरल हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनमें कुछ इस तरह से है कि 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो जब भी आपकी यानी कि एज अब ज़्यादा होने लगी है, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी जो हेल्थ है इसको आपने सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी है। हेल्थ से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितनी भी चाहे एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, आपकी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब हेल्थ के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपकी एक्टिविटी। आपने कोशिश करना है कि आपने एक्टिव रहना है। हम क्या समझते हैं कि जितना हम रेस्ट करेंगे, हम उतना सही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतना आपकी हेल्थ जो है वो सही रहेगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने एक अच्छा खाना खाना है। आपने कुछ भी ये बर्गर्स और पिज़्ज़ा और इस तरह के जो फास्ट फूड हैं इनको अवॉइड करना है और अच्छी चीज़ खानी है जो कि जिसमें चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, इस तरह की चीज़ों को आपने ज़्यादा फोकस देना है। थर्ड हमारे पास है, अगर आपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्लीप। स्लीप के ऊपर लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। कंप्रोमाइज़ किस तरह से कर जाते हैं कि लाइक अगर घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो वो अगर गेस्ट ज़्यादा देर के लिए बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे सो रहे हैं 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, तो गेस्ट्स की वजह से आप 12-1 बजे तक भी बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। चाहे गेस्ट आए हैं, चाहे कुछ भी है, हेल्थ के केस में आपको मीन हो जाना चाहिए 50 इयर्स ऑफ एज के बाद या 50 इयर्स के बिल्कुल अगर आप पास हैं, तो अपनी स्लीप को, अपने खाने को और अपनी एक्टिविटी को आपने मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी मेंटल वेल बीइंग है। आपका ज़हनी जो सुकून है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने नई से नई चीज़ें सीखनी है। इसके अलावा आपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सुकून से बैठ सकते हैं, अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। अपनी मेंटल वेलबींग को आपने किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसके अलावा आपने सोशल कनेक्शंस बनाने हैं, क्योंकि आप जितना अकेला रहेंगे, ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए सही नहीं है। इसके अलावा आपने नए से नए एक्सपीरियंसेस को सीखना है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ट्रैवल करना है, अपनी हॉबीज़ जो है वो उनको फॉलो करना है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट करनी है, आइडियाज़ और चैलेंजेस को देखना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो मेंटल वेलबींग है वो इसके अंदर डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो। और इसके अलावा जो ओल्ड एज के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करना है, प्लान करना है, क्योंकि आप अपने फाइनेंसेस को अगर मैनेज नहीं करेंगे, ये अल्टीमेटली आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा और आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी एजिंग को एक्सेप्ट कर लें। अगर आप एजिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके साथ फिर कोप करना भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज जो कि आपने ओल्ड एज में करनी है। अब ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि सेफ हैं और कोई भी शख्स अगर करे तो उनको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज है दैट इज नॉन एज स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाट एक्सरसाइज के अंदर आपने इस पोजीशन में बैठ जाना है। जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपके क्वाड्रिसेप, आपके हैमस्ट्रिंग और आपके काफ मसल्स, पिंडली के जो पट्टे हैं, ये एक्टिवेट होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वाट्स के अंदर हम टारगेट जो सिर्फ अपने क्वाड्रिसेप्स को करते हैं, अपने थाई के पट्टों को करते हैं, लेकिन आपके तीनों पट्टे जो एक्टिवेट होंगे।
अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते फ़र्ज़ करें, तो आपने कोशिश करनी है कि आप दीवार के सहारे के साथ बैठ सकते हैं। लाइक आप नीचे कोई भी किस्म की सपोर्ट नहीं रखेंगे। हाँ, अगर आप चाहें, आपको डर हो कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, फिर आप नीचे एक चेयर रख सकते हैं, बट उस चेयर पे बैठना नहीं है। वो चेयर जस्ट इसके लिए होगी कि अगर इन केस आप गिरते हैं तो आपके नीचे कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए। तो ये है पहली एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपने इस तरह के कोई वेट्स खरीद लेने हैं। ये देखें, आप पाँव के ऊपर ये बंधा हुआ वेट आप देख रहे हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इस तरह का आपने वेट खरीद लेना है। अगर वेट नहीं खरीद सकते तो आप घर में कोई सॉक्स वगैरह या पुरानी जुराबें पड़ी हों, उसके अंदर कोई वेट भर के या कोई चीजें भर के वो अपने पाँव के साथ बांध सकते हैं। ये भर के आपने वॉक, सिंपल जो डेली बेसिस पे आप वॉक कर रहे हैं, बट विद वेट करनी है। इससे आपका मसल्स को रेजिस्टेंस मिलेगा, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, आपके पट्टे बनेंगे। पट्टे बनना जो ओल्ड एज के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगी। जितने अच्छे पट्टे होंगे, उतना ज्यादा आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकेंगे। तो आपने इस तरह के वेट्स को यूज करके वॉक करनी है। और ये अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, ये भी आपको भी इंडिकेट कर रहा है कि किस तरह के आप वेट्स को मार्केट में खरीद सकते हैं टू वॉक। नेक्स्ट है, आपने इस तरह से देखे होंगे लोगों के पास आजकल थेरा बैंड्स होते हैं, रबर बैंड होते हैं। इन रबर बैंड का फायदा ये होता है कि हर वो एक्सरसाइज जो आप जिम में कर सकते हैं, आप अपने घर में आराम से बैठ के इसके साथ कर सकते हैं। थेरा बैंड के रिलेटेड कौन कौन सी वर्जिशें होनी चाहिए, इस पर मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि आपने घुटनों के लिए कौन सी करनी है, आपने एंकल के लिए कौन सी करनी है, हिप्स के लिए कौन सी करनी है। बट थेरा बैंड के साथ आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो आप घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये थी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो कि एजिंग के साथ साथ आपने करनी है। ओल्ड एज के अंदर आप सेफ वे में कर सकते हैं विद थेराबैंड, विद वेट, और आपने स्क्वाट्स करना है विदाउट एनी काइंड ऑफ वेट। इसमें आपको बहुत ज्यादा आपके मसल्स के ऊपर इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने डाइट कौन सी लेनी है। ऐसा कौन सा खाना खाना है कि जिससे हमारी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए, और अगर स्लो नहीं तो एटलीस्ट हम इंडिपेंडेंट रहें, डिपेंडेंट ना रहें। तो उसमें डाइट के अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि आपने इस तरह की चीज़ें लेनी है जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो। लाइक ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है कि जिसको आप खाएं और आपके जिस्म में फैट ही बढ़ती जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल का इजाफा ही होता जाए। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। सबसे पहले हमने इस तरह की चीज़ें लेनी है जिसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, लीन प्रोटीन है, या फिर हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स के अंदर अब डिफरेंट इस तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल के अंदर देखा होगा कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल हैं, और या फिर इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सो ये आपने कोशिश करना है कि इस तरह की लेनी है जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो। सेकेंड, ओल्ड एज के अंदर हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए, विटामिन डी बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कि आपके बोन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कैल्शियम के सोर्सेज को आपने फॉलो करना है। कैल्शियम के सोर्सेज कौन से होते हैं, जैसे दूध है, दही है, हरे पत्ते वाली सब्जी है, सैलेड है। और विटामिन डी के लिए आपने फिश लेनी है। फिश के अलावा विटामिन बहुत ज़्यादा विटामिन डी आप ले सकते हैं सनलाइट से। सूरज की जो सुबह और शाम की ठंडी रोशनी होती है, उसके ज़रिए आप विटामिन डी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने फाइबर रिच फूड्स लेनी है। अब फाइबर रिच फूड्स तो इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आपकी जो निज़ाम इंहज़ाम का जो सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। इसके ऊपर किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे, आपको कॉन्स्टिपेशंस नहीं होंगी। तो आपने फाइबर रिच फूड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। पानी की कमी आपने बिल्कुल नहीं होने देनी। पानी की कमी होगी तो इससे बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो गई तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएँगे। सो पानी को भी आपने अपनी डाइट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है। इसके अलावा लिमिट साल्ट एंड शुगर। अब साल्ट एंड शुगर क्यों लिमिट कर देना है? क्यों? क्योंकि हमारी जैसे ही एज ज़्यादा होती है, 2 ही इश्यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। शुगर आप कट डाउन करेंगे, कम करेंगे, जिससे आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, और अगर साल्ट को कट डाउन करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। तो आपने इन दोनों को लिमिट कर देना है। इसके अलावा आपने जब भी खाना खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। आपने स्मॉल और बैलेंस्ड मील्स लेनी है। कम खाना है लेकिन जो अच्छे से हज़म हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपने खानी है, और पोर्शंस में खाना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइक ये ना हो कि आपने सुबह भी 2 रोटियाँ खाई हैं, दोपहर को भी खाई हैं और शाम को भी खाई हैं, तो इसका मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट ही सारा दिन लिए हैं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है। डिफरेंट पोर्शंस में खाना है, यानी आपने सुबह अंडा लिया है, दोपहर को आपने गोश्त लिया है, शाम को आपने दूध वगैरह के साथ कोई चीज़ें ली हैं। लाइक हमने बैलेंस पोर्शन बना के चीज़ें ली है, हर तरह के फाइबर्स, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। इसके अलावा ऐसी फूड लेनी है आपने जो कि आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो।
अब इस तरह की कौन सी हो सकती हैं जो कि कोग्निटिव फंक्शंस के अंदर आपको फ़ायदा दें। इसके अलावा आपके ब्रेन की बूस्टिंग करें, इस तरह के न्यूट्रिशंस लेने हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? जिस तरह से काजू है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने स्पेशल डाइटरी नीड्स अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेनी है। लाइक ऐसे लोग जिनको कोई क्रोनिक कंडीशन हो, लाइक अगर कोई रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, उनके लिए स्पेसिफिक अलग डाइट होगी। ऐसे लोग जिनके घुटनों की ग्रीस यानी कि कार्टिलेज कम हो जाए, उनके लिए अलग होगी। सो इन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप उस स्पेसिफिक वीडियोस भी देख सकें। तो ये सब था कि अगर आपकी ओल्ड एज हो रही है, आपकी एज ज़्यादा हो रही है या हो चुकी है, तो आपने कौन-कौन सी डाइट और कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है ताकि आप फिट रह सकें और आपको 50 इयर्स ऑफ एज के बाद डिपेंडेंसी की तरफ ना जाना पड़े। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।